क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक। मैं हूं गौरव शिलेदार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, और आप देख रहे हैं शिलेदार टॉक्स। तो भाई लोग, अल्फा का ट्रेलर आ गया है, तो देखते हैं। टीज़र तो कुछ खास नहीं था, अब ट्रेलर देखते हैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए। ओके, तो भाई लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। Hi boys. What's up, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। शुरू करो अग्नि परीक्षा। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। वो वेट कर रहा है तुम्हारा। ये हमें बचाएगा। तो भाई लोग, क्या बोले, चलो पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। बंद करता हूँ मैं, ध्यान भटक रहा है। तो भाई टीज़र से तो अच्छा था ट्रेलर, मैं इंजॉय कर रहा था। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी इससे, क्योंकि बट टीज़र एकदम फ्लैट था, कुछ भी उसमें मज़ेदार नहीं था। बट ट्रेलर उससे मच 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 बेटर था, और किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपेयर करने लायक नहीं है। ये हो गया कंपैरिजन, क्योंकि होंगे, सबको पता है। अब अल्फ़ा की बात करें तो ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का ही ये एक स्टाइल है, इस तरीके से दिखाने का। उनका कूल तरीके से दिखाया जाता है एक्शन को, उनके स्पाइस को, एजेंट्स को, चाहे वो टाइगर हो, चाहे पठान हो, चाहे कबीर हो। एक कूलनेस होती है कैरेक्टर्स में, और स्टाइल के साथ बनी होती है मूवी। मतलब बेसिक सी ग्राउंडेड स्टोरी नहीं रहती, एकदम हाई फाई रहती है इनकी स्टोरीज़। जैसे हम मिशन इम्पॉसिबल में देखते हैं, या डाई हार्ड में देखते हैं, इस तरीके से, या इस तरीके की जो हॉलीवुड में बनती है उस तरीके की स्टोरीज़ होती हैं इनकी। अब ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर से एक स्टोरी समझ में यही आ रही है कि जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है फतेह सिंह, वो एक रोग एजेंट है। एज यूजुअल एक रोग एजेंट है जो इंडिया को तबाह करना चाहता है अपने किसी मिशन के थ्रू, जो उनका मिशन है अल्फ़ा। अब
अल्फ़ा यही होगा, जितने भी हमने मूवीज़ देखी उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है, और जो ट्रेलर में ग्लिम्स दिखे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है वो कोई सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो उनका प्रोग्राम है। उसमें एक टीज़र दिया है, किसी के सिरिंज के थ्रू कोई डोज दिया जा रहा हो, उनका कोई एक प्रोग्राम होगा जिसके अगेंस्ट में इंडिया उनको मना कर देगा कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये एथिकल नहीं है। तो भाई अपना बॉबी देओल जो फतेह सिंह है वो रोग हो जाएगा, और ऐसे ही सब रोग एजेंट्स को वो कलेक्ट करेगा और अपना एक प्रोग्राम बनाएगा और इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा। अब आलिया भट्ट आती है यहाँ पे, जानकी की बेटी का कैरेक्टर जो सीता है उनका नाम। भाई लगता है वो मार देंगे उसकी माँ को और उसको अडॉप्ट कर लेंगे और उसको ट्रेन करेंगे अपना मेन एजेंट बना के। ये स्टोरी लग रही है। अब शर्वरी का कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। अब मे बी डिटेल में भी अभी अभी नेट पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं उनकी कौन सा कैरेक्टर है। अनिल कपूर की बात करें तो भाई वो कर्नल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि रॉ के चीफ बने हुए हैं। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर उनका समझ में नहीं आ रहा है ट्रेलर से। बेसिक सा होगा, कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखने लायक नहीं होगा। एक्शन की बात करें तो एक्शन जो ट्रेलर में दिख रहा है वो सीता वाला, ज़रूरत नहीं थी वो सीता की, रावण की, वो रामायण की स्टोरी दिखाने के लिए ज़बरदस्ती मेरे को ऐसा लग रहा है। अब वो बोलती हैं कि अब लंका दहन सीता करेगी, तो यहाँ सीता माता या प्रभु श्री राम या वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जेंडर इक्वालिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती। यहाँ एजेंट्स की बात हो रही है, लड़के लड़की की जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनकी बातें नहीं हो रही हैं। तो वो बहुत चीज़ी लगा मेरे को, और एक्शन भी ठीक था, कुछ ज़्यादा नहीं। मेरे को वाईआरएफ यूनिवर्स में जो फर्स्ट टाइगर में जो फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस हुआ था स्टार्टिंग में, भाई उससे अच्छा और उससे बेटर मेरे को इतने सालों में कोई भी एक्शन सीक्वेंस वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में नहीं दिखा, इवन टाइगर के बाकी 2 पार्ट्स में भी। तो मैं, हाँ ठीक है, जो मेरा मोटो है वो थोड़ा बहुत हो रहा था, बट जो उन्होंने लास्ट में लाइन बोल दी, इंडिया ने कभी अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया झेलेगा, देखेगा, ये कुछ नहीं होने वाला इनका, यही सब करते रह जाएंगे, इंडिया वर्सेस। तो ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं, एक बार देखी जा सकती है। पता नहीं पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा। धुरंधर के बाद तो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन ख़त्म ही हो गया, बाकी तो लेट्स सी, एंजॉय किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिएक्शन ऑनेस्ट लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़। बाय।